Good evening, children. Today we will take up the third set. Today we will take up the third set. For that I have selected is the third set from your compartment examination, and you can see the series of that question paper also. The purpose of solving the question paper is to boost your confidence in the objective type questions. So today let us see some of the questions that were asked in the compartment examinations. Okay, let us go for the first question. Let us see what is the question. So the first question reads, if tan 3 theta is root 3, then find theta by 2. चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं. देखिए रूट 3 ये कब आता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 60. तो देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 है. इसका मतलब हमको चाहिए tan 60 रूट 3 आता है बच्चों. tan 60 की वैल्यू है रूट 3, मगर यहां पर थीटा नहीं है. यहां पर क्या दिया है? 3 थीटा दिया है. और 3 थीटा दिया यानी 3 इंटू 20 डिग्री जब तुम करोगे तब वो जाके क्या होगा? 60 डिग्री होगा. और ये वैल्यू किसकी आएगी? ये वैल्यू थीटा की वैल्यू 60 आएगी. 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी. जब 3 थीटा की वैल्यू 60 होगी बच्चों, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 बाय 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 20. और अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फील दैट यस द आंसर इज 20 and they'll put a tick mark. Can you tell me what is required here? थीटा बाय 2 मांगा है और आपने यहां पर क्या निकाला है? थीटा. तो थीटा बाय 2 का मतलब क्या होगा यहां पर? अब बताइए मेरे को. थीटा बाय 2 यानी 20 बाय हाउ मच? 2 यानी कितना होगा बच्चों? सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी. यानी एक्सपेक्टेड आंसर जो आपके पास है वो ये है 1D. कॉमन मिस्टेक्स यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा या फिर उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है. देखिए शॉर्टकट मेथड से इसको मन में आप ऐसे कर सकते हो कि tan 3 थीटा अगर रूट 3 है यानी वी नो दैट 60 डिग्री की जरूरत है. यानी 3 थीटा 60 डिग्री होना चाहिए. तो 3 थीटा 60 डिग्री होना चाहिए यानी 1 थीटा कितना होगा? 20 डिग्री. और उस थीटा का हाफ करोगे तो कितना होगा? 10 डिग्री. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये क्वेश्चन आप ओरली विद इन 2 और 3 मेरे ख्याल से 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए. 15 सेकंड में आ जाना चाहिए. इतना सारा एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है. और यहां क्वेश्चन एक बात रखना कि यहां पर आपको दिया है 3 थीटा और यहां पर आपको पूछा है थीटा बाय 2. बिकॉज बच्चे गड़बड़ कहां 2 जगह पे करते हैं. एक तो 3 थीटा निकाल देते हैं और 60 लिखते हैं आंसर. वो भी आंसर यहां दिया होगा कहीं पर, ये देखो वो भी दिया है. दूसरा गलती कहां करते हैं बच्चे? थीटा निकाल देते हैं और थीटा 10 लिख देते हैं, ये 20 लिख देते हैं. थीटा बाय 2 नहीं करता है कोई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 10 इज द करेक्ट ऑप्शन. मिस्टेक्स कहां करते हो और कहां नहीं करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं. ओके, नेक्स्ट. इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8. बच्चों यहां पर आपको क्या दिया है? 4, 6, 8 इसका एलसीएम जो है आपको दिया है x. y किसका एलसीएम है? 3, 5, 7 इसका एलसीएम आपको दिया है y. और आपको बोलता है कि P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y. एलसीएम ऑफ x एंड y कितना दिया आपको बच्चों? कितना दिया है? P. तो ये कंडीशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 इज x, एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 इज y एंड एलसीएम ऑफ xy इज P. तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8? 24. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7? कितना होता है एलसीएम? ओके, 105 होता है. अब एलसीएम किसका बोल रहा है? वो x और y का एलसीएम. और एलसीएम ऑफ x एंड y मतलब क्या है? अगेन आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 24 और 105 का. और बच्चों 24 और 105 का एलसीएम कितना होता है? 840 होता है इसका एलसीएम. तो बताना है कि रिलेशन क्या है. व्हाट इज द रिलेशन? देखिए एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूं. यहां पर आप x 24 है
और 24 को 105 से इंटू करने के बाद कितना आया है 840। तो कितनी बार वो जाएगा 24 के टेबल में 840 कितनी बार जाएगा 35 आप करोगे तो कितना होता है 24 इंटू 800। देखिए जैसे 35 इंटू 40 होता है 140, कैरी होगा कितना 14, तो 35 इंटू 2 70 होगा, 70 प्लस 14 कितना होता है 84 होता है। सो दैट मीन्स व्हाट 24 मल्टीप्लाइड बाय 35 टाइम्स इज 840। यानी यहां पर कौन सा रिलेशन परफेक्टली बैठ रहा है x को 35 से इंटू करना, यानी कितना 35 इंटू 24 करोगे आप तो ये आपको मिल रहा है कितना, तो p की वैल्यू क्या होगी 35x होगा, p इज 35x होगा, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, आपको कैलकुलेशन है मगर एलसीएम थोड़ा इंटू वगैरह फास्ट। यहां पर स्टेप आप कट कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप x इज इक्वल टू लिख दो, यहां पर ये सब मत लिखो स्टेप, डायरेक्टली एलसीएम x लिखो, डायरेक्टली y इसकी वैल्यू लिख दो, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालो, जल्दी से हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया अलग सा एलसीएम निकाला, ये सारा स्टेप नॉट नेसेसरी इन द एग्जामिनेशन। ओके फाइन। द थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x plus 3y is equal to 3k and 36x plus 6y is equal to 3 has infinitely many solutions. What is the condition for infinitely many solutions? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। काश अगर ये 2 मार्क के लिए पूछा होता तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k आप ये सारा स्टेप लिखते, a1 की वैल्यू अलग सा, b1 की वैल्यू अलग सा, c1 की वैल्यू अलग सा, मगर अब सारे स्टेप्स आपको क्या करना है मन ही मन में डायरेक्टली करना है। a1 by a2 यानी क्या होगा बच्चों ये 6 by 36, a1 by a2 कितना होगा 6 by 36, b1 by b2 क्या होगा 6 by क्या होगा ये by 6 होगा, इज इक्वल टू c1 by c2 कितना होगा बच्चों 3k by कितना होगा 3 होगा, सही है। तो आप इसको अगर करोगे तो ये एवरीथिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 by 6 1 by 6 और ये 3 3 कैंसिल हो रहा है तो कितना होगा ये k by 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में से एक तो क्या होगा व्हाट इज दैट 6k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, सो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए 3b है। 3b if alpha and beta are the zeros of the polynomial then p at x is equal to x square minus ax minus b, then the value of alpha plus alpha beta is equal to। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल पे इस तरह का गारंटी आता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर। ओके एक क्वेश्चन गारंटी आता है लीनियर इक्वेशंस एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर कंसिस्ट ये कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी है, पॉलिनोमियल्स के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी आता है। तो जैसे तुमको दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट सी बाय ए, राइट। तो इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ये होगा ए, तो ये होगा माइनस बी प्लस सी, एलसीएम ले ले तो क्या होगा माइनस बी प्लस सी। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर ए होगा 1, बी होगा माइनस ए और सी होगा, तो माइनस बी यानी कितना होगा बच्चों माइनस ऑफ माइनस ए, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है आप जानते हो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर b करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच माइनस ए प्लस सी करस्पॉन्ड्स टू व्हाट c corresponds to what minus b divided by a corresponds to what a corresponds to what 1। तो बच्चों माइनस ऑफ माइनस क्या होगा माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस ऑफ माइनस क्या होगा डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका एक्सपेक्टेड आंसर है 4c, आपको आंसर क्या मिलना चाहिए 4c, राइट। सो 4 है। तो एक क्वेश्चन गारंटी आता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर। इफ x बाय 12 माइनस 3 बाय x तो है देन वैल्यूज ऑफ x कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर
x बाय, यहां पर एलसीएम ले लो आप, x बाय 12 माइनस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसका एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये कितना होगा, 12x होगा। एलसीएम लोगे ना 12x, और यहां पर क्या होगा, इंटू एक्स होगा, तो इंटू यहां पर क्या होगा, 12 होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 36 इज इक्वल टू वॉट, 0 है ना, 0 बाय 1, 0 है ना, 0 बाय 1। और इसको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 36 इज इक्वल टू हाउ मच, तो एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 36, तो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 36, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस और माइनस 6। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए क्या, प्लस और माइनस 6। सर इसको ओरली कैसे कर सकते हैं, ये आप इसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे ये स्टेप पे आप पहुंच जाओगे तो आपको मिल, ये तो इंटू 0 हो जाएगा, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को आपको स्टेप नहीं दिखाना है वहां पर। नोबडी इज आस्किंग यू हाउ यू हैव डन इट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ यू हैव डन इट। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 होगा। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x by 4 plus y by 6 is equal to 1 intersect x axis and y axis respectively at P and Q. The coordinates of the midpoints of the line segment PQR. देखिए बच्चों, जब x axis को कट करेगा वो, तो y कोऑर्डिनेट कितना होता है, यानी देखिए x by 4 plus 0 is equal to 1 होगा, क्योंकि y x axis को जब कट करेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 4। और जब y एक्सिस को कट करेगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, जब y एक्सिस पे टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, यानी y इक्वल टू कितना होगा, 6, यानी 4 0 और y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट होगा 0 6। और अब इस दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट अगर आपको ढूंढना है तो x1 प्लस x2 बाय 2 यानी 4 प्लस 0 बाय 2 कितना होगा, 2, और 6 प्लस 0 बाय 2 यानी कितना होगा, 3, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 6A। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 6A, राइट, फाइन। टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर -1 5 Q 5 2। The coordinates of a point which divides PQ in the ratio 2:1 are। देखिए दो पॉइंट्स आपको दिया है, एक पॉइंट कितना दिया आपको, -1 और कितना दिया है, 5 दिया है। Q आपको कितना दिया है बच्चों, Q आपको कितना दिया है, 5 2 दिया है। रेशियो आपको दिया है, रेशियो आपको क्या दिया है, 2:1। रेशियो आपको क्या दिया है, 2:1। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद हो तो यहां डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 + 1 होगा, और यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 + 1 होगा। तो दिस इज व्हाट, 2 × 5 कितना होता है, 2 × 5 कितना होगा, 10 प्लस 1 × -1, 1 × -1 कितना हो गया, और यहां मनी मन में कर लेने का, 10 प्लस ऑफ -1 कितना होता है, 9/3 कितना होगा। स्टेप बढ़ाओ मत, देखिए यहां पर 3 3, अरे यार यहां तो 3 वाले 2 है, यानी ये 2 तो गारंटी नहीं है, ये 2 तो गारंटी नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं क्या करता, पहला कोऑर्डिनेट मैंने निकाल के देखा, अगर मान लीजिए इसमें से कोई और होता तो मैं सेकंड निकालता ही नहीं। टाइम सेविंग टेक्निक आपको बता रहा हूं, मगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहा आप, दोनों एक्स पॉजिटिव है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन 2 × 2 कितना होता है बच्चों, 4 प्लस 1 × 5 कितना होगा, यानी 4 + 5 कितना होता है बच्चों, 9/3। तो 3 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 7C इज द करेक्ट आंसर, 7C इज द करेक्ट आंसर। मगर एग्जामिनेशन में दोनों निकालने से पहले एक निकाल के देख लो,
अगर एक में सही कहीं पर आ रहा है, मान लीजिए कहीं पर ऐसे हो जाता गलती से, अगर यहां पर उन्होंने ऐसे दिया होता कि -3 यहां दिया होता उन्होंने अगर माइनस, ये दो तो 100% रिजेक्टेड है, ये तो 100% रिजेक्टेड है, इसको मैं ढूंढने का टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली मैं क्या करता, इसको टिक कर देता। मगर क्योंकि दोनों +3 दिया है तो मुझे y निकालना जरूरी है। पर एग्जाम में ये टेक्निक जो है वो आपको टाइम सेव कर सकता है, आपका टाइम सेव कर सकता है। ओके, चलो गो फॉर PA and PB are tangents drawn from an external point P to a circle with center O. They are inclined at an angle of 80 degree as shown in the figure. Then the measure of POA. कितना होगा आंसर POA का मेजर कितना होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 90 होगा। और ये 80 है तो ये कितना होगा? और ये कितना होगा? तो 90 + 40 कितना होता है? 90 + 40 कितना होता है? 130। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 180। तो ये कितना होना चाहिए? कितना होगा? 50 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन है यहां पर कौन सा ऑप्शन है? यानी 8B इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आप ये मत बताइए कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते वगैरह, जरूरत नहीं है। वैसा देखा जाए तो हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि ये टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस इक्वल है, ये सारी बातें हम यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम ये 40 और 40 कहते हैं। मगर when it is an objective type question, you have to take it as granted that they are congruent. Take it as granted ले लो, इसको दो बराबर 40 करो, 40 इसको 2 मिनट के अंदर करने का तरीका क्या है? ये 40 या 90 कितना हो गया? 130, बचा कितना? 50। बस कितना मिनट लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। हाँ, सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आपको सारा बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो ओरली करना आना चाहिए। है क्लियर? फाइन। इसको cot थीटा + tan थीटा, कोई बताएगा मेरे को क्या होता है इसका वैल्यू? cot थीटा को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? cos थीटा बाय sin थीटा लिखते हैं। और tan थीटा को कैसे लिखते हैं? sin थीटा बाय, अब इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम क्या होगा? ये sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां sin थीटा होने की वजह से cos थीटा से इंटू करो, और cos थीटा होने की वजह से sin थीटा से इंटू करो, तो ये क्या होगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है रे? 1। तो 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1/sin थीटा इंटू cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो ये क्या होगा बच्चों? कोसेकेंट थीटा इंटू सेक थीटा। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, ये सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि cot होने की वजह से डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos बाय sin, यानी sin आ रहा है, और sin होने की वजह से cos बाय क्या होता है? tan होने की वजह से sin बाय cos, यानी एक बार डिनोमिनेटर में sin आ रहा है, दूसरी बार डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cos आ रहा है, और न्यूमरेटर में 1 आ रहा है। तो 1/cos और 1/sin क्या होगा? sec इंटू कोसेक होगा। तो क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा? कोसेक इंटू सेक। और बहुत बार हमने इसको यूज किया भी है कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स में।